तो चलिए शुरू हो जाइए। मैं फिर से एक बार आप लोगों के लेके आ चुका हूं एक नया नोटिफिकेशन, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो है जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो है कंपनी आप लोग को पहले ही आप लोग हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे कि जो है हम किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में, जिसमें इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए जो है एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। तो चलिए, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको नया नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले नहीं मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपको जो है सबसे पहले नया नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन या अदर जो भी इंफॉर्मेशन हो वो चाहिए, तो सबसे पहले जो है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैं हूं सत्यम, मैं आप लोग का अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर पे स्वागत करता हूं और मैं आपको लेके चलता हूं इस एडवर्टीजमेंट के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भेल में जो हर एक 2 साल पे जो है इसमें भी नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। तो इसी कड़ी में जो है ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2022 है, यानी ये 2022 का पहला नोटिफिकेशन जो है एडवर्टीजमेंट निकाला गया है भेल के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में, भेल के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, यहाँ पे शॉर्ट डिटेल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत है उस चीज़ की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोजीशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सिविल मैकेनिकल IT इलेक्ट्रिकल केमिकल और मेट्रोलॉजी के बारे में बात की गई है। उसके साथ ही एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग HR के बारे में भी बात की गई है। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल पोस्ट की संख्या 40 है। इसमें आप लोग रिजर्वेशन देख सकते हैं। 16 सीट जो है UR, 4 सीट EWS, OBC के लिए 11 और SC के लिए 6, ST के लिए 3 सीट रखा गया है। इसी प्रकार जो है आप लोग और भी पोस्ट देख रहे होंगे, बहुत सारे पोस्ट के बारे में जो है नीचे चर्चा किया गया है और सभी पोस्ट के बारे में जो है एक एक करके जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो है आपके क्वालिफिकेशन रहने चाहिए इसके लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए 30 सीट रखा गया है। IT कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए जो है 20 सीट रखा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो है 15 सीट रखा गया है। केमिकल इंजीनियर के लिए जो है 10 सीट रखा गया है। मेट्रोलॉजी इंजीनियर के लिए जो है 5 सीट रखा गया है। और फाइनेंस के लिए बात करें तो 20 सीट है और HR के लिए जो है बात करें तो वो लगभग 10 सीट जो है रखा गया। टोटल सीटों की संख्या 150 है। आप लोग रिजर्वेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। EWS के लिए कितना सीट है, OBC के लिए कितना सीट है, SC के लिए कितना सीट है, ST के लिए कितना सीट है, सभी के बारे में जो है चर्चा किया गया। टोटल EWS की सीटों की संख्या 150 में जो है 10% निकाल लीजिए 15 है। वहीं 41 जो है OBC की सीटों की संख्या, इसी तरह करके जो है दिखाया गया है। अब बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन की ओर चलेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इन सिविल मैकेनिकल IT के इलेक्ट्रिकल, द फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री या ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन ऑफ सिविल मैकेनिकल एक्सेट्रा। ये रखा गया 27 साल और 29 साल। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे अब नया जो है अगला पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विद क्वालिफाइड चार्टेड या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसके लिए जो है मैक्सिमम एज रखा गया है 29 साल। देखिए, इसमें भी 1 साल घटा दिया गया, 30 साल जो होता है लगभग सभी PSU में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है 29 साल ही देखने को मिल रहा है। आगे बात करेंगे अगला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन HR, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, मतलब 60% मार्क्स जो है आपके जरूरी है। या विथ, एक तरह से कहें तो विथ, इसमें तो कोई भी आपके सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या है कि 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या सोशल वर्क या MBA ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर। कैंडिडेट विथ सोशल वर्क या MBA क्वालिफिकेशन शुड हैव हैड स्पेशलाइजेशन या इलेक्टिव इन पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर HRM इन द फाइनल ईयर। ये जो है आपकी, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं, जिन्होंने MBA किया है या जिन्होंने सोशल वर्क किया है
उनमें जो है कम से कम एक पेपर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर वेलफेयर या OBN HRM, इसके पेपर जो है आपकी जो है डिग्री है उसमें दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोशल वर्क किए हैं, उसमें कहीं भी आपने इस पेपर को नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क किए हैं या MBA किए हैं तो उसमें जो है आपको कम से कम एक पेपर जो है लेबर वेलफेयर या HRM इस पे जो है देखने को मिलना चाहिए आपके जो है डिग्री में, तभी जो है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। अब आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भेल के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर डिसिप्लिन या जो भी मतलब डिग्री आपके होने चाहिए, किनको किनको जो है वो कंसीडर करेंगे या किनको नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल के बारे में भी ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबके बारे में चर्चा करने पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सबके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेटलर्जी के बारे में भी देखिए, इसमें भी बताया गया कि छः पॉइंट दिया गया है कि ये जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में आपके डिसिप्लिन में होने चाहिए। IT के लिए देखिए, IT के लिए भी यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर फाइनेंस की बात करें तो CA ICWA CMA के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसिप्लिन ऑफ PG डिग्री डिप्लोमा कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग HR के लिए, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, HRM, पर्सनल मैनेजमेंट एंड IR, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कैंडिडेट विथ PG इन सोशल वर्क और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन शुड हैव स्पेशलाइजेशन या इलेक्टिव इन मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर इन फाइनल ईयर। ये चीज़ें जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर बात करें कि रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन, जो जैसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वैसा ही SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS के लिए कोई एक भी ईयर का जो है छूट नहीं देखने को मिलता है। साथ ही बात करें तो पर्सन विद डिजेबिलिटी बाई जनरल 10 ईयर्स फॉर जनरल, बाई 13 ईयर्स फॉर OBC एंड 15 ईयर्स फॉर SC ST जो है रखा गया है। अगर बात करें कि EWS के लिए, तो EWS का आप लोग सारे रूल जानते ही होंगे क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है ये भी, तो इसमें कुछ चीज़ें बताने लायक नहीं है। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि फेल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन ऑर्डर मेरिट इन द रेशियो 1:5। 1:5 के रेशियो में जितना सीट होगा उसके 1:5 के रेशियो में जो है आपके जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एज पर 1:5 initially all you are candidate of each discipline of engineering, HR, finance along with such a reserved category EWS, OBC, ST candidate of that discipline who do not avail any relaxation will be grouped together and then arranged in descending order of merit of their examination marks out of 100 and candidates shall be called for interview in the ratio 1:5। इस सारी चीज़ें देखिए कितने अच्छे से मेंशन किया गया है कि जो शॉर्टलिस्ट UR कैंडिडेट होंगे उसमें जो है इंक्लूड रहेंगे कौन, EWS, OBC, ST, अगर उनके मार्क्स जो हैं UR के मार्क्स के एबव आते हैं, मतलब जो कट ऑफ रखा गया उसके ऊपर आने वाले हैं। अगर उन्होंने कोई एज रिलैक्सेशन या अन्य तरह की कोई भी छूट नहीं ली हो, अगर जो छूट ले लेते हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। मैं अपने हर एक वीडियो में ये सारी बातें जो है आपको हमेशा बताते रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए 1:5 के सिलेक्शन के बाद और जो है आपके क्या होंगे, इसमें 75% का वेटेज जो है CBT का होगा और 25% का वेटेज जो है इंटरव्यू का होगा। यानी कि 75 और 25 मिला के ही जो है आपके फाइनल जो है मेरिट निकलेंगे और फाइनल मेरिट के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता दें। इसमें भी सैलरी के बारे में वही 50,000 रुपया जो है पहले रखा गया, 50,000 से 1,60,000 के पे किया जाएगा। और वही सारी चीज़ें जो है जैसे मैंने देखा कि CIL में जो है लगभग वही चीज़ें जो यहाँ भी मेंशन की गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ, ये चीज़ें जो है आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसके बारे में सर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन। देखिए कि फ़ी कितना रखा गया है। UR, OBC, EWS के लिए फ़ी जो रखा गया है वो 500 रुपये रखा गया है और वहीं प्रोसेसिंग फी 300 रुपये प्लस GST, ठीक है। और SC ST के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 है और 300 प्लस GST, ठीक है। टोटल इसको मिला दीजिए तो 800 रुपये लगभग हो जा रहे हैं और इसमें जो है आपके 300 रुपये SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। अब आगे बात करेंगे कि जो है ये सारी चीज़ें जो हो गई। अब इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, डायरी डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन
13 सितंबर से जो है शुरू हो जाएगा 10 बजे से, सुबह 10 बजे से। क्लोजिंग यहाँ पे देखिए 4 अक्टूबर को है ये फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा शाम के 5 बजे से पहले। देखिए बहुत लोग ये वेट करते हैं मैं 4 तारीख को फॉर्म भरूंगा, 12 बजे भरूंगा, इससे जो है उन्हीं को घाटा होगा, क्योंकि 5 बजे तक ही इसमें मेंशन किया हुआ। 5 बजे के बाद आप कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 31 अक्टूबर, पहला और दूसरे नवंबर को आप जो है मतलब जो है इसका डेट रखा गया है। एग्जैक्ट डेट जो है अभी नहीं है, टेंटेटिव डेट है। एग्जैक्ट डेट जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी भेल में मेंशन थी, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर अभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ से जाके आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जो है हमारा ये जो है भेल के द्वारा दिया गया है लिंक, यहाँ इस लिंक से जो है आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सारी बातें जो है भेल के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बता दी। इसमें भी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, और बिना बेझिझक आप पूछिए, उसके बारे में हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन से जुड़ जाइए, और वहाँ पे जो है आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो हर एक बात जो है मैंने इस PDF की एक तरह से नोटिफिकेशन की काफ़ी अच्छे ढंग से समझाई। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।